इस बीच आपको बता दें कि इस पूरे हमले की क्रोनोलॉजी क्या है। पाक आर्मी चीफ का भड़काऊ भाषण 16 अप्रैल को आता है। 18 अप्रैल को लश्कर कमांडर का बदले का ऐलान। उसके बाद 22 अप्रैल को यानी कि कल पहलगाम में ये आतंकी हमला। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, इसे पाक आर्मी चीफ के भड़काऊ भाषण से भी लिंक करके देखा जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा संकेत पाकिस्तान की ओर से देने की यह भी कोशिश है कि अमन और चैन हम बरकरार नहीं रहने देंगे जम्मू कश्मीर में। और खासतौर पर तब जब से धारा 370 हटी है तब से कोई बड़ा आतंकी हमला वहां पर नहीं देखा गया है और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव भी हो गए थे वहां। बिल्कुल नेहा, और इसी तरीके की जानकारी ये थी कि जिस तरीके से जब 2019 में धारा 370 हटी और उसके बाद से लगातार देखा गया कि 70% जो आतंकी घटनाएं हैं जम्मू कश्मीर में कम हुई, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने इस तरीके का भड़काऊ भाषण दिया, इस तरीके की जानकारी आ रही। इसके साथ ही रावलकोट जो है वहां पर एक बैठक हुई आतंकवादियों के कमांडरों की तरफ से, जिसमें ये कहा जा रहा है कि टीआरएफ का जो प्रमुख है सैफुल्ला कसूरी, उसने भी इस बैठक में शामिल हुए और इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लोग भी मौजूद थे। इस तरीके की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही। मास्टरमाइंड जो है सैफुल्ला कसूरी, उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी जो जांच एजेंसियां हैं, इसके साथ ही जो खुफिया एजेंसी हैं, वो इकट्ठा करने में जुटी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके का हमला हुआ उसमें ओवरग्राउंड वर्कर जो कि उस वैली में वहां पर मौजूद थे, उन्होंने पहले से रेकी कर रखी थी, इस तरीके की जानकारी सूत्रों से मिल रही, तो उनको पूरी जानकारी दी गई। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक वैली रीजन का जो इलाका है, यहाँ पर जो जिन लोगों ने रैकी की उनको ये पता था कि जो फोर्सेस का रिस्पांस टाइम ज्यादा होगा, यानी कि जैसे ही जानकारी मिलेगी फोर्स को आने में समय लग सकता है, क्योंकि ये ट्रैकिंग का एरिया है और जो पहलगाम शहर है वहां से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ जो आतंकियों हैं या फिर आतंकियों के जो ओवरग्राउंड वर्कर या फिर स्लीपर सेल, उनको ये तमाम जानकारी मौजूद थी। उसके बाद इस तरीके का हमला किया गया। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो अब से थोड़ी देर बाद जो है वो पहलगाम उस स्पॉट पर पहुंचेंगे जहां पर इस तरीके का हमला आतंकवादियों के द्वारा किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर पहले से ही मौजूद हैं। इस वक्त सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एनआईए की टीम को भी तैनात किया गया है नेहा, और एनआईए की 2 टीमें जो हैं अलग अलग स्थानों से, एक टीम दिल्ली से जिसमें फॉरेंसिक टीम मौजूद है, वो स्पॉट पर पहुंच रही है। इसके साथ ही दूसरी टीम जो एनआईए का ब्रांच है जम्मू से, वहां पर पहुंच रही है। तो पूरी कोशिश जो है जो सुरक्षा लौटूंगी आपके पास जितेंद्र, लेकिन इस बीच पहलगाम में जिन आतंकियों ने हमला किया, बताया जा रहा है कि वो नकली फौजी यूनिफॉर्म में आए थे और हमले के बाद जब असली सैनिक वहां पहुंचे तो पीड़ितों के अंदर इतना खौफ भर गया था कि वो उन्हें भी हमलावर समझ बैठे और उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुए। करीब मेरे हिसाब से 10 जगह से राउंड फायरिंग होगी, 10 जाने के ऊपर होगी। बैठो आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ, फायरिंग कर रहे हैं। किस चोट है? मेरे बाजू में बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट क्या बेटा? अच्छा ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं हम लोग फौज है, हम लोग बैठो हम लोग फौज है। बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, और आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी है। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग हैं? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया? नहीं बेटा शांत रहो। हेलो, पानी पियो। कहाँ से आए लोग? हैदराबाद से। अरे साथ में आपके हैदराबाद के हैं। मैं हैदराबाद का। करीब मेरे हिसाब से 10 जगह से राउंड फायरिंग होगी, 10 जाने के ऊपर होगी। बैठो आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ, फायरिंग कर रहे हैं। किस चोट है? मेरे बाजू में बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट क्या बेटा? अच्छा ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं हम लोग फौज है, हम लोग बैठो हम लोग फौज है। बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, और
आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। और जिस वक्त पहलगाम की बेसरन घाटी में हमला हुआ, टूरिस्ट बेखौफ होकर वहां घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, लेकिन अचानक आतंकी आए, धर्म पूछा, टूरिस्ट को निशाना बनाना शुरू कर दिया। देखिए हमले का दिल दहलाने वाला वीडियो और उसकी पूरी कहानी। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की ये दिल दहला देने वाली गवाही है। मैं आ रहा हूँ, मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? अपने पति को बचाने की गुहार लगाती इन टूरिस्ट महिला के पति जख्मी हालत में नीचे गिरे हैं। इस वीडियो को हम पूरा नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जख्मी गिरे शख्स के कपड़े अस्त व्यस्त हैं। सवाल है कि ऐसा क्यों है? धर्म जानकर गोली चलाते आतंकियों ने बैसरन घाटी की खूबसूरती का नजारा लेने आए सैलानी को गोली मार दी। Please ask for help. We don't need Okay, don't worry, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Please, Okay, cut you short. first you give the hands water, Yes. drop of water. Take a drop of water, sir, please. मैडम आप कोई टेंशन मत ले, हम साथ में। अरे मैडम ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डर नहीं करना, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? आपने क्या देखा है? इन आंसुओं का हिसाब करने के लिए तो सेना जुट चुकी है। सर्च ऑपरेशन जारी है। हमला करके बिल में भागे आतंकियों को खोद कर निकाला जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि धर्म पूछकर गोली चलाने के पीछे आतंकवादियों का मकसद क्या था? क्या नाम पूछने के बहाने धर्म जानकर हमला करने के पीछे वजह डराना है? मैडम ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति को बचा लो। हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। ये तस्वीर देखिए, ये वो सैलानी हैं जिनके पति को गोली आतंकी ने मारी है। तस्वीर में इनके पति बगल में जमीन पर गिरे दिखते हैं। ये तस्वीर उस निर्ममता की सबसे बड़ी गवाही है। बैसरन घाटी में हरियाली के बीच बिखरे देश के नागरिकों के खून के लाल निशान भूले नहीं जाएंगे। ये भी निश्चित है कि नाम पूछकर सिर में या फिर बेहद करीब से गोली मारने वालों का हश्र इतना बुरा होगा कि उनके आका भी याद रखेंगे। आज तक ब्यूरो।